आज हम सब लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के सामने मौजूद हैं ताकि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों और सिख बहन भाइयों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर सके और अक़वाम आलम को ये बता सके कि कश्मीरी और सिख जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठेंगे। और कश्मीरी ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि कोई भी इंडिया का जो जबर है या ताकत है उनको उनके आज़ादी के हक लेने से नहीं रोक सकता। और मोदी एक आलमी दहशतगर्द है और वो ये समझता है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी करके आज़ादी पसंद कौमों को दबा सकता है, तो ये उसकी भूल है। और हम कश्मीरी जब तक हमें हमारा हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठेंगे। We must not be forgotten. Kashmir must not be forgotten, and that we need to let the President of the United States know that no Nobel Peace Prize can be won without peace in Kashmir. पंजाब और कश्मीर पिछले 78 साल से भारत के जुल्मों का शिकार है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि कश्मीर भी इनके खूनी पंजे से आज़ाद होगा, खालिस्तान भी आज़ाद होगा। भारत के कोने कोने में ये आवाज़ बुलंद है कि अब ये हिंदुस्तान का रजीम नहीं, खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी ये दीवार पे लिखी हुई है। खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान एहतजाज। UN हेडक्वार्टर्स के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर समेत दीगर तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारतीय रियासती दहशत गर्दी को बेनकाब कर दिया। मोदी कातिल है और कश्मीरियों और सिखों को आज़ादी दो के फलक शगाफ नारे लगाए गए। एहतजाजी मुजाहिरे से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह, कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर इम्तियाज़, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाये और दीगर ने खिताब किया। गजाला हबीब कहती हैं जयशंकर मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी हकीकत को झुटला नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर मंजूर अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आज हम सब लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के सामने मौजूद हैं ताकि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों और सिख बहन भाइयों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर सके और अक़वाम आलम को ये बता सके कि कश्मीरी और सिख जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठेंगे। और कश्मीरी ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि कोई भी इंडिया का जो जबर है या ताकत है उनको उनके आज़ादी के हक लेने से नहीं रोक सकता। और मोदी एक आलमी दहशतगर्द है और वो ये समझता है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी करके आज़ादी पसंद कौमों को दबा सकता है, तो ये उसकी भूल है। और हम कश्मीरी जब तक हमें हमारा हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठेंगे। We must not be forgotten. Kashmir must not be forgotten, and that we need to let the President of the United States know that no Nobel Peace Prize can be won without peace in Kashmir. पंजाब और कश्मीर पिछले 78 साल से भारत के जुल्मों का शिकार है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि कश्मीर भी इनके खूनी पंजे से आज़ाद होगा, खालिस्तान भी आज़ाद होगा। भारत के कोने कोने में ये आवाज़ बुलंद है कि अब ये हिंदुस्तान का रजीम नहीं, खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी ये दीवार पे लिखी हुई है। खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।